हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज कक्षा 10 गणित का बोर्ड परीक्षा का पेपर हुआ है और मैं इसका पूरा हल लेकर आया हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने कितने उत्तर सही दिए या किसी प्रश्न में कोई समस्या हुई थी, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र का हल। क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2025 पेपर सोल्यूशन। ये पेपर कोड है 822 CA 2025 गणित। ठीक, यही आज का पेपर था। आज का पेपर बोले तो 01/03/2025 के दिन जो आया हुआ है। खंड अ, इसका पहला क्वेश्चन है, दिया है SCF 99 और 153 इक्वल टू 9 दिया है, तो इसका LCM होगा। इसका SCF हमें दिया और LCM हमसे पूछा, तो इसका फार्मूला होता था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए SCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितना है, 99 गुणे 153। ठीक, तो SCF हमें कितना दिया 9 और LCM हम x मान लेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 99 गुणे 153, तो हमें मिलेगा 15 14 7। ठीक, अब x इक्वल टू हो जाएगा 15 14 7 बटे 9। तो 15,147 में जब हम 9 से भाग देंगे तो ये हमें मिलेगा 1683। ठीक, अब इसको ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1683। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है। थैले से यदि 6 या एक गेंद निकाली गई यानी रैंडमली, उस गेंद के नीले होने की प्रायिकता क्या है। ठीक, तो प्रायिकता का फार्मूला आप लोग जानते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। इसमें नीली गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो नीली गेंद यानी अनुकूल परिणाम कितना है, नीली गेंद 2 है। और कुल परिणाम यानी कुल गेंद कितना है, तो 3 लाल है 2 नीली इक्वल टू 5, 5 गेंद है। तो इसको प्रायिकता के फार्मूले में रखेंगे, तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी नीली गेंद है, तो नीली गेंद कितना है 2, और कुल परिणाम यानी कुल गेंद कितना है 5, तो इसका आंसर क्या मिला 2/5। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 2/5। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। इसका माध्यक वर्ग हमसे पूछा है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल और क्या दिया बारंबारता। ठीक, और एक कॉलम और बना लेंगे संचित बारंबारता। ठीक, यानी CF। तो वर्ग अंतराल हमें दिया गया 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और बारंबारता में दिया गया 1 5 8 6 3। ठीक, अब संचित बारंबारता में क्या रहेगा, इनको ऐड करेंगे तो 1 तो ये जाएगा 1, 1 + 5 नहीं 1 + 5 तो ये जाएगा 6, और 6 + 8 तो ये हो जाएगा 14, अब 14 + 6 ये हो जाएगा 20, अब 20 + 3 ये हो जाएगा 23। तो हमें कुल बारंबारता यानी n की वैल्यू कितना मिली 23। तो ये हो गया n इक्वल टू 23। अब हमें n/2 फाइंड करना है, तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 23/2, तो ये हो जाएगा 11.5। ठीक, अब हमें CF में देखना है कौन सा पहला वर्ग 11.5 से अधिक है। ठीक, कौन सा पहला वर्ग 11.5 से अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CF यानी संचित बारंबारता में देखना। तो पहले में देखिए दिया है 1,
तो ये तो 11.5 से छोटा, दूसरे में दिया 6, ये भी छोटा है, तीसरे में दिया 14, तो ये 11 से बड़ा है। ठीक, तो अब इसके वर्ग अंतराल में हम देखेंगे किस वर्ग अंतराल में आता है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है, 8 से 12। ठीक, तो इसका आंसर हमें मिला माध्यक वर्ग होगा 8 से 12, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नांकित बारंबारता बटन के बहुलक वर्ग होगा, इसका बहुलक वर्ग फाइंड करना है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर जो है यानी हाई फ्रीक्वेंसी, वही इसका बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें देखिए 11, 21, 23, 5, 14 दिया, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 23, तो इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, 20 से 30। तो इसका ऑप्शन बी, 30 सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें फिर प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, दो, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो कुल परिणाम कितना हुए, दो। हमसे पूछा हेड आने की प्रायिकता, तो हेड तो एक ही बार आएगा जब हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, एक। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितना, 1, और कुल परिणाम कितना, 2, तो इसका आंसर कितना मिला, 1/2। यानी ऑप्शन डी ही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा 144 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये जो चारों ऑप्शन में दिया है इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसका इक्वल 144 आता है। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, ठीक, तो यानी अभाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसको केवल एक और उसी से ही भाग दिया जा सके, बाकी दूसरी संख्या से भाग ना हो। ठीक, तो अभाज्य संख्या इसमें जैसे ए वाला है, 2 और 3 अभाज्य है, और यहाँ पर देखिए 4 और 3 दिया है, तो 4 भाज्य संख्या है। ठीक, तो ऑप्शन बी तो पहले ही गलत होगी। अब ए सी डी में से हमको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जिस ऑप्शन गुणा करेंगे जिस ऑप्शन से 144 मिल जाए वही ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6, पहला ऑप्शन ए में दिया गया है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2, तो 2 पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा, यानी 2 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बार, तो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 16, और 3 3 9, तो हो जाएगा 9, तो 16 9 कितना हो गया, 144। तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया संख्याओं 54 और 336 का एसपीएफ हो, इसका हमें एसपीएफ फाइंड करना। तो एसपीएफ कैसे निकालते थे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या कितना है, 336, छोटी संख्या कितना है, 54। अब 54 से 336 में भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, तो 54 तक होता है 324। माइनस करेंगे, जैसे 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। अब 12 से 54 में भाग देंगे, तो 12 चौक 48, तो 48 या माइनस करेंगे, तो 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6। अब 6 से 12 में भाग देंगे, तो 6 गुना 12, तो माइनस करेंगे तो शेषफल नहीं आया। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल ना आए, वही उन दोनों संख्याओं का एसडीएफ होता है। तो यहाँ पे जब हमने 6 से भाग किया तो शेषफल 0 0 आया। ठीक, तो एसडीएफ ऑफ एसडीएफ 54 और 336 का एसडीएफ होगा 6। तो हमारा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है बिंदु 3
कामा 4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। किसी एक्स कामा वाई की एक्स अक्ष से दूरी उसकी वाई निर्देशांक यानी वाई वाई कोऑर्डिनेट के परिणामों के बराबर होती है। तो यहाँ पे वाई का निर्देशांक कितना है 4, यानी वाई इक्वल टू 4 दिया। ठीक, तो इसीलिए एक्स अक्ष से दूरी होगी 4 इकाई, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी एक रिजल्ट है, किसी एक्स कामा वाई की एक्स अक्ष से दूरी उसकी वाई निर्देशांक यानी वाई कोऑर्डिनेट के परिणामों के बराबर होती है। तो यहाँ पे वाई का निर्देशांक इस बिंदु में एक्स का निर्देशांक 3 और वाई का 4, तो वाई का 4 है, तो इसीलिए एक्स अक्ष से दूरी 4 इकाई होगी। तो इससे नंबर 9 में दिया द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल नहीं। ऑप्शन में दिया गया वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तथा भिन्न। तो ऑप्शन के हिसाब से हमसे मूल पूछा है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसमें वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रीमेंट वाला, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 3, तो हो जाएगा इंटू 3, और c की वैल्यू कितना है 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 12, 12 3 36, तो ये आएगा -11। ठीक, तो b² माइनस 4ac जब 0 से छोटी होती है तब हमें क्या मिलता है, इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक नहीं है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। इसका हमें हल फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण दिया गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो x प्लस एक्स तो हो जाएगा 2x, और माइनस वाई प्लस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 4। अब x इक्वल टू क्या मिला, 4/2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमें मिली 2, तो x की वैल्यू अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो y की मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू क्या मिला, 0। तो x इक्वल टू मिला 2 और y इक्वल टू मिला 0। ठीक, ये आंसर मिला। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे, माना दो संख्या, एक संख्या a मान लेते हैं, एक संख्या b मान लेते हैं। इनका योग कितना दिया गया 8, और अंतर कितना दिया गया 2, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2। और हमसे पूछा तो संख्या होगी, तो संख्या के लिए हमें ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ए यानी जोड़ेंगे, तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, और प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 8 और प्लस 2 तो ये जाएगा 10। तो a इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो हमें a की वैल्यू मिली 5। अब हमें b की फाइंड करना है, तो a की वैल्यू समीकरण 2 या समीकरण 1 में रख देंगे, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 में रखते हैं, तो 5 प्लस बी इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू मिली 5 और b की मिली 3। तो हमारी संख्या, जो दोनों संख्या ज्ञात करना था, तो एक संख्या 5 है और एक संख्या 3 है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी में दिया गया 5 और 3, यानी ऑप्शन डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समांतर श्रेणी 10 7 4 एंड सो ऑन का 20वां पद होगा। ये श्रेणी दी गई जिसमें हमें प्रथम 3 पद दिए गए हैं, तो हमने से पूछा 20वां, इस श्रेणी का 20वां पद क्या हो। तो श्रेणी का 20वां पद फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला करेंगे, पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, यानी सर्वांतर। तो पहला पद इसमें क्या है, इक्वल टू 10, और डी कैसे फाइंड करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। अब n की वैल्यू हमसे 20वां पद पूछा है, तो n इक्वल टू 20 ले लेंगे। अब ए सब वैल्यू हम ए वाले सूत्र में रख देंगे, तो हो जाएगा 10 प्लस n हमने कितना मांगा है
20 तो हो जाएगा 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना -3 इंटू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 10, 20 में से एक गया, कितना बचा 19 इंटू -3 -57, तो हो जाएगा 10 -57। तो -57 प्लस 10 ये हो जाएगा -47। तो इसका आंसर कितना मिला -45, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ठीक, तो इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 L इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी हमारा केंद्र से दूरी है, ठीक, तो केंद्र से दूरी कितना दी गई है 13 सेंटीमीटर, और आर हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दी गई 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू हम इस वाले फार्मूले में रख देंगे, तो ये हो जाएगा L इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का, सॉरी -5 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो माइनस करेंगे तो ये बचेगा 144। तो अंडर रूट 144 का मान होता है 12, तो हमें आंसर कितना मिला 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है। प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो घन की भुजा इसमें हमें कितना दी गई है 7 सेंटीमीटर, और दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया, यानी दो घन को उनके सिरों से जोड़ा गया है, यानी केवल एक बिंदु पर जुड़े हैं, इसलिए कोई फलन नहीं छिपता। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 6a। तो ए हमारी क्या भुजा, सॉरी 6a स्क्वायर, तो ए हमारा क्या भुजा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 6 × 49 ये हो जाएगा 294। ठीक, अब यहाँ पे पूछा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया, दो घन थे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 294। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका आंसर कितना मिला 588 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र से 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? तो चाप की लंबाई इक्वल टू होता है, यानी 15, चाप की लंबाई इक्वल टू होगा फार्मूला थीटा अपान 360 इंटू 2 आर। ठीक, अब थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, तो 30/360 करेंगे तो ये जाएगा इंटू 2, और फाई की वैल्यू होती है 3.142, और इंटू त्रिज्या कितना दी गई है 21, हो जाएगा 21। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10.997, यानी ये लगभग 11 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका आंसर सी यानी 11 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। तो इसको हम सबसे पहले साइन और कास को tan के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है tan थीटा। तो tan थीटा को जब हम साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन अपान कॉस थीटा, तो कॉस थीटा
और cos थीटा कैंसिल यानी sin थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो सही है। ठीक, तो हमें tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है a अपॉन b, तो रख देंगे, तो हो जाएगा a अपॉन b अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, और 1 और बी का एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ए बी कैंसिल, बचा क्या, ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें मिला साइन थीटा की वैल्यू। अब कास्ट थीटा की, अब कास्ट थीटा को टेन के फॉर्म में लिखने को, तो कास्ट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। हाँ, ये भी सही है। तो अब टेन थीटा की वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी, तो बी ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिली ए, और cos थीटा की वैल्यू मिली ए। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा की वैल्यू कितना है, ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस ए cos थीटा की वैल्यू कितना है, बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में बी ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है केवल, ए बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं ए इंटू बी और माइनस ए इंटू बी, और नीचे हर बरोबर यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर ए बी माइनस ए बी है, तो ये हो जाएगा 0 अपान ए वाली वैल्यू। तो 0 में किसी भी संख्या से हम जब भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, आंसर क्या मिलता है, 0। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो उससे ए का मान ज्ञात करना है। 3 cot a इक्वल टू, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान 3। ठीक, अब cot को साइन cos के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा cos a अपान साइन a इक्वल टू 4 अपान 3। अब मान लेंगे, माना cos a इक्वल टू है 4 के और साइन a इक्वल टू है 3 के। अब इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस ए की वैल्यू कितना है 4 और साइन ए की वैल्यू कितना है 3 के, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 3 के का स्क्वायर प्लस 4 के का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उससे जब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक के इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1/5। तो इसमें हमसे पूछा था सेक ए का मान, तो हमें कॉस ए का मान चाहिए उसके लिए। तो कॉस ए का मान कितना था 4 के, तो के की वैल्यू रख देंगे तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 4/5। अब हमसे पूछा है सेक ए का मान, तो सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, तो वैल्यू रख देंगे कॉस ए की तो हो जाएगा 1/4/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 5/4। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, यदि साइन 2a इक्वल टू अंडर रूट 3/2 है तो a का मान होगा। तो इसको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना। क्वेश्चन नंबर 18, साइन 2a इक्वल टू कितना दिया, अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60। तो यहाँ से 2a का मान कितना मिला 60, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 50, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2 विच इक्वल टू 30। तो हमें आंसर कितना मिला 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो ये हो जाएगा, दिया 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इक्वल टू होता है cos 60।
तो यहाँ से 3 थीटा का मान कितना मिला 60, तो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/3 विच इज इक्वल टू 20। तो इसका आंसर हमें मिला 20, यानी ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार पर बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया। यार पी क्यू अनुपात बी सी इक्वल टू 1/3 हो तो ए पी और बी पी का अनुपात होगा। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए पी अपान ए बी इक्वल टू पी क्यू अपान बी सी। ठीक, तो ये हो जाएगा अपान ए पी अपान ए बी इक्वल टू 1/3। ठीक, तो चूंकि ए बी इक्वल टू होता है ए पी प्लस पी बी। ठीक, अब हम मानेंगे ए पी इक्वल टू एक्स और ए बी इक्वल टू मानेंगे 3x, यानी इस वाले समीकरण के आधार पर। ठीक, यहाँ ए पी इक्वल टू 1 था तो इसको मान लिया x, और यहाँ ए बी इक्वल टू 3 था तो इसको मान लिया 3x। अब ये दोनों वैल्यू ए वाले समीकरण में रख देंगे इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा ए बी यानी 3x और हो जाएगा ए पी यानी x प्लस पी बी बी पी। अब x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा बी पी इक्वल टू 3x माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था ए पी और बी पी का अनुपात होगा, तो बी पी हमें कितना मिला 2x और ए पी हमारा कितना x, तो हो जाएगा ए पी अनुपात बी पी इक्वल टू एक्स अनुपात 2x, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो आंसर कितना मिला, इसका ऑप्शन ही सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर खंड बा का भी क्वेश्चन का हल चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, तो क्योंकि खंड बा के प्रश्नों को भी हल करिए, फिर मैं खंड बा के प्रश्नों पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो आप क्वेश्चन में लिख के आए हो उसको मिला लें एमसीक्यू को, कम से कम पता चलेगा कितने एमसीक्यू आपने सही किए। ठीक, और हो सकता है मेरा भी गड़बड़ हो सकता है एक आध क्वेश्चन, तो अगर किसी में गड़बड़ लगे तो उसको कमेंट में बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ लगे कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसको कमेंट में बताएं कि सर आपका फला क्वेश्चन गलत है। ठीक, ताकि मैं भी इसको करेक्ट कर सकूं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर